बोलेंगे महाराज। सब लोग जय बोलिएगा, बोलेंगे कोई जय बोलने से रह न जाए। जी, सब बोलेंगे। बोलिए रावण सरकार की। हम लोग बोले और बोलो और बोलो, बोलो रावण सरकार की। ओ वाह वाह, शाबाश बहादुर। देखो ये बोला है, ये है रावण सरकार का हमारे परम भक्त। रावण सरकार के यहाँ भक्तों की कमी नहीं है व्यास। सही है। रावण का राज्य, हमारे सरकार का राज्य, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कोई धर्म की चर्चा नहीं होती। रावण दरबार में कोई धर्म का नाम नहीं लेगा, और जो भी धर्म का नाम लेगा उसकी नेकुआ काट ली जाएगी। ध्यान रखना, धर्म का नाम नहीं लेगा, केवल अधर्म की बात करेगा, अधर्म की चर्चा करेगा। लोग कहते हैं धर्म की जय, हम लोग भी कहते हैं। हम लोग धर्म की जय नहीं कहते, हम लोग कहते हैं अधर्म की जय। प्राणियों में लोग कहते हैं सद्भावना हो, हम भी कहते हैं प्राणियों में सद्भावना ना, प्राणियों में दुर्भावना हो और विश्व का सत्यानाश हो। कैसी रही? बढ़िया रही। बढ़िया रही। हाँ कहो राज सेवक। हाँ महाराज, जय हिंद जय हिंद। कहो राज सेवक, लंका के क्या समाचार हैं? लंका के समाचार, लंका के समाचार बहुत अच्छे समाचार हैं। लंका में कोई परेशानी नहीं है, सब लोग खूब आनंद कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर लंका का राजा कौन? लंका का राजा कौन? लंका का राजा मैं। तू है कि मैं हूँ? नहीं, मैं हूँ। अच्छा, हाँ? जानना चाहते हैं कैसे? मैं राजा कैसे हूँ? हाँ। जब मैं अपने घर में जाता हूँ तो मेरी लुगाई कहती है आओ राजा जी। तो लंका का राजा मैं हुआ कि तू? ये बताओ, हाँ? यज्ञ विध्वंस हो रही है? अच्छी तरह से हो रही है। बहुत अच्छे, हम यही चाहते हैं। हाँ? साधुओं को सताया जाए। अरे साधुओं को हम लोग सता रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के साधु मार रहे हैं। दुष्ट कहीं के जरा सी भी छूट दे देते हैं तो सर में चढ़ने लगता है। अरे हंस रहे थे आप, हम भी हंस रहे थे। कोई भी यज्ञ ना होने दो। नहीं होगी। साधुओं को सताओ। सताएंगे, हम यही चाहते हैं। लेकिन हुजूर ये बताइए, कहीं से कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही है क्या? हाँ, हमें आवाज सुनाई पड़ रही है, ये किसी रोने की आवाज है किसी की। तुम जाओ और जाकर के पता लगाओ इस समय कौन सी नारी रोदन कर रही है। कौन सी लुगाई रो रही है? अब पता लगा के ही आना है। किसकी लुगाई रो रही है? कौन रो रही है कि रो रहा है? कौन सी नारी रो रही है ये कहा है मैंने। नारी? हाँ। नारी मीन्स? नारी मीन्स ये कौन सी भाषा है तुम्हारी? अरे अपनी भाषा है, कौन सी भाषा है? अच्छा। नारी माने स्त्री। स्त्री माने अबला। अबला माने? तू जाता है कि नहीं? जाओ पहले पता लगाओ कौन रो रहा है। जो भी रो रहा है वो हमारे सामने आ जाए, कौन सी परेशानी है हमको बताए। क्यों, कौन रो रहा है, कौन रो रही है, जो भी हो वो हमारे सामने आ जाए। अरे रावण भैया, अरे भैया रे बहु पिरा थी। अरे भैया ये तो पूरा चैनल बदल दिए। कह रहे ये बहुत पीरा रही है। क्या पीरा रही है, किसकी भैया, कौन सी आइटम है पीरा रही है? अरे भैया रे बहुत छछरा थी। अभी तो पीरा रही थी, अब छछरा रही है। क्या छछरा रही है? अरे दैया बहुत कल्ला थी। ये तो यार कई चैनल आप पकड़ रही है।
हैं? अब कह रही है कल्ला रही है। क्या कल्ला रही है? किसकी क्या कल्ला रही है? हैं? ए कौन है? भतीजे। भतीजे? हेलो। हाँ अरे हम भतीजे किसके भतीजे? बुआ की। बुआ के? हाँ हमारी बुआ हाँ कहाँ है? पीछे पीछे देखो पीछे। क्या? अरे दैया। आई मोरी बुआ। और खराब यार कंधा रही है वो। ए इसके कीड़ा पड़ गए हैं। और कद्दू दे रही है बुआ। कौन वाली बुआ हो तुम? तुम्हारी सूप न खा बुआ में। सूप न खा बुआ। हाँ तुम हमें देख करके कभी घूंघट नहीं, आज घूंघट हो? हैं? चेहरा चेहरा ढका हुआ है। हाँ हमको देख करके शर्मा रही हो क्या? नहीं। हैं? ओहो, अरे घूंघट की यार से दिलवर घुटन। ए बुआ। तुम्हें गाना गाने की पड़ी है। अरे मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे कहाँ पे? नाम बताओ उस जगह का। हैं? कहाँ पे दर्द हो रहा है बुआ? जहाँ पर कल्ला थी। ये तो कौन चीज जाकर ला रही है? जहाँ छछरात है। अरे कहाँ छरछरा रही है? जहाँ कट के। अरे तो भैया कौन सा आइटम में कट गया, दिखाओगी तो? अरे ए बुआ। हाँ बुआ, ये तेरी नाक कान का किसने बना दिया मालपुआ? ए बुआ, तेरी नाक को कर दिया किसने भुआ? ये सुभनता खुशनता ये सिटी फिटी कहाँ करवाया? अब मैं अपने भैया को बताऊंगी। नहीं हमको भी बता दो। नहीं न बताओगी? ना। तुम्हारे भैया से ही। हाँ भैया से कहो उनकी बहन मिलना चाहती है। अच्छा काम कराते आई। कहती है मिलना चाहती है। नाक कान बिल्कुल। बुआ का मुंह ऐसे लग रहा है जैसे बिना मृगाट के साइकिल। बुआ कई दिन हो गए कटे। हैं? कई दिन हो गए कटे लगता है। काहे? बहुत गंधा रही है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा करो नाक में पेट्रोल डलवा ले। किस लिए? कीड़े कम पड़ेंगे। अच्छा हैं? यहीं रुकना मैं बताता हूँ। हाँ अभी बता रहा हूँ। यहीं रुकना भला। हाँ। हुजूर कहो राज सेवक, कौन सी नारी रोदन कर रही है? हम आ क्यों रहे हो यार? ए? कौन रो रही है? वो कौन? वो अरे वो कौन कुछ आगे है? टाइम दोगे? वो कौन? वो आपकी सुसरी। ए? क्या कह रहा है? अरे सम्मानित शब्द है। हाँ नहीं सुसरी तो है लेकिन अब तुम ससरी बोल रहे हो। मार डालूंगा तुझे। मजाक नहीं, मजाक नहीं। कौन रो रही है बताओ? वो आपकी आपकी श्रीमती। श्रीमती इनकी? आपकी पागल हो गए हो क्या तुम? हम सम्मान में बोल रहे हैं। हम सम्मानित शब्द बोल रहे हैं। अच्छा। श्रीमती हाँ। श्री सूप न खा। ओह, बुआ जी। हमारी बहन सूप न खा हाँ तुम्हारी रो रही है। वही है। बहुत दिनों से वो हमसे मिली नहीं है। हाँ जाओ उसे आदर पूर्वक सम्मान सहित लेकर के आया जाए। कैसे लाए? आदर पूर्वक सम्मान सहित, ये सम्मान सूचक शब्द है। लेकर के आए। हाँ वो हमारे पास लेकर के जाओ। जाओ। दुष्ट कहीं का। लो, कहते कि सम्मान के साथ लुगा लाओ। भैया लुगाई का औरत का सम्मान है उसकी नाक। और ये सम्मान तो पूरा पुछवाए घूम रही है। बचे ही नहीं है एक। हैं? जब सम्मान बचे नहीं है तो समान हो सकता है। बुआ के पास समान बचा है। बुआ हाँ। तुम्हारे भैया ने कहा है क्या कहा है मेरे भैया ने? सामान बचा है। कौन सा सामान? अरे सामान सामान है तुम्हारे पास सामान वामान है? कैसा सामान? अरे ये सूटकेस अटैची वगैरह थोड़ा लाई है। बैग बैग नहीं है? कुछ नहीं है।
बहुत बड़ा बैग है, ट्रांसफार्म लिए घूमती हूँ। अरे महाराज ने कहा था कि सम्मान आदर पूर्वक के सहित लाओ। आदर पूर्वक मानी इज्जत के साथ। हाँ अब तुम समझ गए। बुआ हाँ। इज्जत लाओ। ए बहू मारूंगी। भैया ने कहा कि बुआ को इज्जत के साथ लाना, जहाँ तुम्हारी इज्जत हो निकालो। ए अरे महाराज का मतलब था कि बढ़िया प्रेम से लाओ, मुंह से मीठा बोल के ले चलो। बुआ चौरी ये प्रेम है तुम्हारा, ये नहीं है। ऐसे बोलोगे। आज तक किस तरह बोले? ये राजकुमारी हैं, अच्छे घर की पंडितायन हैं। ये राजकुमारी नहीं है, ये कुकुरिया है। राजकुमारी इस तरह वो घूमती है, जैसे ये घूम रही है। ए बुआ ज्यादा ना बोलना, भैया से कह के देख लेना फिर। हाँ हाँ, भैया से कह के क्या करोगी? फिर नौकरी से नहीं करा दोगी? हाँ। नौकरी से तुम तो हमारे धान कटवा लोगी भैया से। चलो आओ, पीछे पीछे आओ, आओ आओ आओ, दरबार में आओ, आओ आओ। ये लीजिए, ये भैया लीजिए। अरे बहन सुपलखे, हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारे नाक और कान से ये विशाल रक्त की धारा बह रही है। ये नाक कटा, ये नकटी हो, चेहरा लहू लुहान हुआ। बतला मेरी बहना, ये कैसे तेरा हाल हुआ? बोल, किसने ऐसा साहस किया है? भैया कहो। मैं नित्य प्रति के बाद पंचवटी में भ्रमण के लिए गई थी, तो वहीं पर दो लड़के आए हुए हैं। भैया दो लड़के राम और लखन, राम और लखन उस दंडक वन में रहते हैं। सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग में लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं। और कैसे है? अरे गोया शमशीर उन्हीं की है। उस दंडक वन में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, तुम वहाँ पर क्या करने गई थी? मैं उधर अचानक निकलो पड़ी। फिर क्या हुआ बहना? उनके साथ में एक नारी है। नारी भी है? हाँ, मैं उधर अचानक निकलो पड़ी। तो नारी स्वभाव के कारण उस नारी से मिलना चाहा। बिल्कुल बहना। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे क्या तुमने हमारा उनको नाम नहीं बतलाया था? लिया था भैया, मैंने तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने बहुत बुरा तो बुरा फिर बोला। डर गए होंगे वो। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही देगी गाली। क्या कह रही हो तुम? और मेरे नाक काट डाली और मेरे कान फूट डाली। भैया मेरी नाक कट गई, मेरे कान कट गए, उसकी कोई बात नहीं, परंतु भैया उन्होंने आपके सम्मान में गलत बोला। आपको उन्होंने कुत्ता तक बोला। भैया मेरी नाक अरे गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम, इस जग में ऊंची नाक न हो, अरे तो नक्शा नाम धरा लो तुम। बस शांत हो जा।
अगर तेरी जगह ये कोई दूसरी बात करता तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन तू चिंता मत कर, ये कम नाक ना हो, ये उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। ये भेजा नथनों की राह करूं, या मिर्चों का नाश सुनहे दूंगा। ये यमपुर का नाका दिखलाकर ये नाकों चने चबवा दूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस खरदूसर से नहीं कहा? क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? भैया कहो। भैया कहो। ये बात मैंने खरदूसर भैया से कही थी, तो मैं उनको लेकर उन तपस्वियों के पास भी गई थी, परंतु भैया उनमें से बड़े वाले तपस्वी ने उनके सेना सहित उनका भी काम तमाम कर दिया भैया, उनको भी मार डाला। क्या कह रही हो तुम? खरदूसर भी मारे गए? हाँ, तुम जाओ। और अकेले खरदूसर भैया नहीं, बल्कि 14,000 सेना भी मारी गई भैया। मैं समझ गया। जाओ तुम सुसैन वैद्य से अपना उपचार कराओ, ये तुम्हारे नाक कान काटने का बदला अभी चुकाया जाएगा। जाओ तुम। भैया देखिए अरे! महाराज ने खरदूसर भी मारे गए, वो भी 14। महाराज रावण ने किसी प्रकार से अपना बल बतला करके सूर्पनखा को समझा तो दिया। साथ में सुखेन वैद्य, परशुराम जी के एक भाई सुखेन जो लंका में रहते हैं और वैद्य हैं, उपचार के लिए वहां भिजवा दिया। अब महाराज जब रात्रि में अपने शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज रावण को नींद नहीं आ रही, और ऐसा पहली बार हुआ है। किसी सोच के कारण महाराज रावण को नींद न आवे, यह पहली बार हुआ है। चूंकि 14,000 तो ठीक है, लेकिन जो खरदूसर मारे गए हैं ये कोई साधारण नहीं। सोप न खई समुझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु, नींद परई नहीं राती। नहीं, हमें क्यों नींद आएगी? आज खरदूसर सहित वो भी 14,000 सेना भी मारी गई। अरे खरदूसर मौसम बलवंता ते नहीं कुमारे बिन भगवंता। अगर अवतार हो गया है तो फिर चाहे वो नारायण हो या फिर और कोई हो, उससे बैर भाव ही रखूंगा, और इसी बैर भाव के कारण हमें उस मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? नींद तो आ नहीं रही। अरे जब किसी के घर में कोई एक मरता है तो उस घर में ब्याजी हाहाकार मचता है। यहाँ तो मेरे 14,000 मारे गए हैं, तो फिर नींद कैसे आएगी? क्यों ना हो इस कार्य में हमें चल करके। देखिए महाराज रावण ने विचार कर लिया, आप लोगों ने भी सुना। महाराज रावण समझ गए कि खरदूसर बिना भगवान के मारे नहीं जा सकते, क्योंकि खरदूसर मोहिसम बलवंता और तिन ही को मारे बिन भगवंता। इसका तात्पर्य है कि भगवान का अवतार हो चुका है और खरदूसर का वध उन्होंने ही किया है। अब महाराज रावण ये जानकर के भी ऐसे भगवान से बैर रख रहे हैं। अर्धरात्रि में सोए नहीं, सीधे कहां पहुंचे? समुद्र के किनारे जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले जानी चढ़ते बस मारीच सिंधु तट जयवा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। दस मुख गया भू, दस मुख गया भू जहां मारीचा, दस मुख गया भू जहां मारीचा। नागी माथे स्वागत रत्नी का, नागी माथे
जत नीचा। और ये देखो, और आप हैं आदरणीय प्रधान मुनीम श्री प्रधान मुनीम हरदयाल राजपूत जी एवं भैया मुकेश राजपूत जी, 100 मुद्राएं आपकी ओर से सादर समर्पित है। धन्यवाद। ये है लंका, सोने की लंका, लेकिन यहाँ भी लोग सोते ही मिलेंगे। मुझे लगता है ये गहरी निद्रा में है। मामा मारीच को चल करके हमें जगाना चाहिए। मामा मारीच, नमः शिवाय। ओह, लगता ये अभी हमें पहचान नहीं पाया। ये नींद में है। मामा मारीच, ए, घरवाली, देख कोई कुत्ता घुस आया, अच्छा, दरवाजा बंद कर दे। ये गहरी निद्रा में है। हमें से वो गर्जना सुनानी पड़ेगी जिससे अबलाओं के ये गर्भ गिर जाया करते हैं। मामा मारी, मामा मारी। कुछ और समझ रहे थे आप, ये तो महाराज निकले। खुश रहो चिरंजीवी भव। ए, ठीक है, अब तो पहचान गए ना। भांजे, हाँ, भांजे, भांजे। हाँ ना। क्या कर रहे हो? ओहो, अब याद आया है, अब प्रणाम कर रहा है। ऐसी बड़ा विस्मय का विषय, रावण मुझको प्रणाम कर रहा है। रावण ने किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन मुझको कर रहा। आज तक किसी को रावण ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन मेरे सामने हाथ जोड़ करके झुक रहा। और एक बात ध्यान रखिए, राजनीति, जो व्यक्ति नीच हो, नीच, अब वो अगर किसी के सामने झुक रहा है तो ये समझ लेना कि उसके प्राणों पर संकट आ गया। नमन नीच का अति दुखदायी। नीच का झुकना बड़ा खतरनाक होता है, और दुनिया में इससे बड़ा नीच आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, कुछ अपना है, चिंतन है, अपना चिंतन। आपसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, तुम बिना मतलब हो। भांजे, पूजा कर लूं क्या? पहले पूजा कर लो। करी पूजा मारीच, तब पूजा जरूरी है। जरूरी है, हाँ, लेकिन पूजा की सामग्री नहीं है। मन से कर ली। चलो सुखी सुखी पिए लो। जय हो, जय हो, जय हो, जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आधी रात में आए प्राण के लेवा।